जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं डॉक्टर शफीउल्लाह खान और आप देख रहे हैं सेफ होमियो। व्यूअर्स, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आप लोगों के लिए लाया हूं और ऐसी गोल्डन और मिरेकल रेमेडी मैं आपको बताऊंगा जो आपके तमाम घर के मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चे सब यकसा तौर पर इस्तेमाल करेंगे और उनको 100% उससे फ़ायदा मिलेगा। लेकिन असल टॉपिक पे जाने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद मेडिकल की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। तो व्यूअर्स, आप अक्सर सुनते रहते हैं फलाने को ब्लड प्रेशर हो गया, फलाने को शुगर हो गया, उसको सीवीए हो गया है, ब्रेन हेमरेज हो गया है, फालेज हो गया है, उस औरत का दूध पूरा नहीं होता बच्चे के लिए, उस बच्चे की ग्रोथ जो है वो सही नहीं हो रही, ना उसका वेट गेन हो रहा है, ना उसकी हाइट बढ़ रही है, उसे कोलेस्ट्रॉल का मसला हो गया है, उसे कॉन्स्टिपेशन का मसला हो गया है, उसे डायरिया का मसला हो गया है, फलाने की खून की कमी हो गई है, अभी उसमें खून मतलब एनीमिया का पेशेंट बन गया है, बच्चे की दिमागी इस्तेदाद सही नहीं है, सही तौर पर पढ़ नहीं सक रहा, पिकिंग पावर नहीं है, स्लो लर्नर है, फलाने को ये ग्लैंड्स की बीमारी हो गई, एंडोक्राइन सिस्टम में जो सिस्टम्स हैं उसके ये बीमारी हो गई है उसको। यानी आपके जहन में जो जो बीमारी आ सके, गुर्दे में पथरी हो गई, मसाने में सोजिश हो गई, औरतों को लिकोरिया हो गया, मेंसेस डिस्टर्ब हैं, बच्चा पैदा नहीं हो रहा, भांजपन है, मर्दाना भांजपन है, जनाना भांजपन है, यार फलाना बहुत खाता पीता है लेकिन उसकी वजन नहीं बढ़ता, ना उसके मुंह पर सुर्खी आती है कि बंदा कह दे कि बड़ा सेहत उसकी अच्छी होगी, लेकिन खाता तो बहुत है। इस टाइप की बातें हम और आप सुनते हैं। तो कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये बीमारियों का असल मंबा कहाँ है, ये बीमारियां कहाँ से जनरेट होती हैं? फिर आप बोलेंगे कि ये तो वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोआ हैं, डिफरेंट जरासीम हैं, तो उस वजह से हो रहा है। डिफरेंट हाइपोथेसिस हैं, लेकिन एक हाइपोथेसिस या जिसे हम कहते हैं कि बिल्कुल नियर टू द ट्रुथ, यानी हकीकत के बहुत करीब तर है, कि हमारी बीमारियों का मंबा हमारा पेट है। क्योंकि जो खुराक हम लेते हैं उसकी प्रॉपर डाइजेशन होनी चाहिए, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए, जो फूड एलिमेंट्स हैं जिसमें हमें विटामिन मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं, कैल्शियम मिलते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स हमें मिलते हैं, बॉडी के लिए चाहिए होते हैं। तो ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? हमें गोलियों से नहीं मिलती, हमें ड्रिप इन्फ्यूजन से नहीं मिलती, हम जो खाते हैं उसी से हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे हैं उसके उसी वजह से होते हैं। तो इन मेटाबॉलिक फंक्शंस को अगर रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है? हमारे पेट से मिल रहा है। अगर रॉ मटेरियल उनको सही नहीं मिल रहा तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम भी सही काम नहीं करेगा, एक्सक्रीटरी भी नहीं करेगा, रिस्पायरेटरी भी ठीक नहीं करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही काम नहीं करेगा, ओवरऑल नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम भी काम नहीं करेगा, सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये भी काम सही नहीं करेगा अगर उसको रॉ मटेरियल सही नहीं। रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? जो हम खाते हैं, जो हमारे पेट में जाता है और वहाँ उसकी एब्जॉर्प्शन होती है और वहाँ से वो फिर डिफरेंट आर्गन को वो सप्लाई करते हैं और वो ऑर्गन्स और वो सिस्टम उस पर आगे प्रोसेस करते हैं, मेटाबॉलिक फंक्शंस शुरू हो जाते हैं उस पर। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि हमारा सारा मसला हमारे पेट की तरफ से है। अगर हम प्रॉपर बैलेंस डाइट लेते हैं,
वो सही एब्जॉर्ब होता है, सही डाइजेस्ट होता है और सही हमारे जिस्म में वो एनर्जी पेट में जाता है, सही एनर्जी हमें डिलीवर करता है, तो हमारे तमाम सिस्टम्स को सही प्रॉपर एनर्जी मिलेगी और वो अपना प्रॉपर काम कर, जब वो प्रॉपर काम करेंगी, बीमारी क्या है? इम्पेयरमेंट है। एक प्रॉपर काम में हर्डल का नाम बीमारी है। प्रॉपर काम नहीं हो रहा, डाइजेशन सही काम नहीं कर रहा, तो ये इम्पेयरमेंट है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन जितनी भी बीमारियां मैंने गिनवाई हैं, इससे और भी ज्यादा होंगी जो शायद मैंने आप लोगों को इंडिकेट नहीं की हैं, लेकिन बहुत सी बीमारियां होंगी कि उसका मंबा जो है वो हमारा पेट है। यानी सही डाइजेशन नहीं, सही एब्जॉर्प्शन नहीं, और हमारे सिस्टम को सही वो नहीं मिल रहा इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए होता है। यानी एक सिस्टम को एक इंग्रेडिएंट चाहिए होता है जो हम खुराक से हासिल करते हैं, वो हमें नहीं मिलता, तो वो ऑर्गन और वो फंक्शन सही नहीं होगा। जब वो इम्पेयरमेंट आएगी तो फिर बीमारी आएगी। मैं आज आपको ऐसी एक गोल्डन रेमेडी बताऊंगा, ये मैं बहुत कम बोला हूँ, इस पर मैं लिंक्स में इसके रेफरेंसेस और वो भी दे दूंगा, आप देख लें इन डिटेल। ये मेडिसिन होम्योपैथिक का, जिसे हम गोल्डन रेमेडी कहते हैं, इसका नाम है अल्फाल्फा। जी हाँ व्यूअर, अल्फाल्फा क्यों? बड़े 10 कतरे सुबह दोपहर शाम आधे गिलास पानी में खाने से पहले, बच्चे 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले। ये मेडिसिन जो मैंने आपको बीमारी का मंबा समझाया कि पेट है, ये उसको वेल इन लाइन करेगा। डाइजेशन, आपको भूख भी लगेगी, आप खाना भी खाएंगे, आप फ्रूट भी लेंगे, आप ड्राई फ्रूट भी लेंगे, आप प्रोटीन भी लेंगे, आप फ्रूट एंड वेजिटेबल भी लेंगे, ये तमाम चीज़ें लेंगे। जब आप अल्फाल्फा लेंगे तो वो आपके जिस्म में, पेट में उसकी तोड़ फोड़ जो है, यानी उसकी जो डाइजेशन है वो प्रॉपर करेगी, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होगी, और हर ऑर्गन को प्रॉपर काम करने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो सप्लाई होगा। और हर ऑर्गन और हर सिस्टम जब सही काम करेगा तो बीमारी होने का चांस 90% से भी कम होगा। इसको लेट्स फॉर एक्सपीरियंस आप लोग कर लें, देख लें, इस्तेमाल करवा लें घर में। ना बच्चों में खून की कमी होगी, ना ग्रोथ की कमी होगी, ना बूढ़ों बेचारों में कमजोरी आएगी कि उनके पट्टे बिल्कुल स्टॉप हो गए, काम के काबिल नहीं रहे, दिमाग उनका ख़त्म हो गया है। क्योंकि अगर उन्हें प्रॉपर डाइजेशन और प्रॉपर सिस्टम उनका काम करेगा तो ठीक है, वक्त के साथ तो वो डिग्रेड होंगे, क्योंकि उम्र के साथ इंसान आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता रहता है, लेकिन इस तरह नहीं होगा कि उनके तमाम सिस्टम स्टॉप हो जाएं। औरतें लेंगी तो घर के काम काज, उनके साइकिल्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी लैक्टेशन है, उनको दूध देना है, ना उनका कोलेस्ट्रोल बढ़ेगा, ना ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। तो ये तमाम चीज़ों को आप लोग मद्देनज़र रखें और अल्फाल्फा को यूज़ करें। आपको इंशाअल्लाह रहमान इसमें ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, क्योंकि डाइजेशन एक्यूरेट, and you will get the accurate amount of ingredient which is needed to your all body systems, organs, glands, हर लेवल पर ये चीज़ आपको मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को भरपूर तरीके से एंजॉय भी किया होगा, देखा भी होगा। और अगर आपने इसको पसंद किया है तो लाइक का बटन दबा दें, शेयर का बटन दबा दें, क्योंकि इसमें मैंने वो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि जो बहुत कम लोगों ने इस लेवल पर इसको डिस्कस किया हो। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये इसको शेयर भी कर दें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। बहुत मेन पॉइंट है ये जो मैंने हाईलाइट किया है। मैंने आम तरीक़ाकार से बात नहीं की कि ये बीमारी फिर ये नहीं, मैंने बुनियाद पर बात की। अगर बुनियाद ठीक हो जाए तो सारे सिस्टम ठीक हो जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, बाकी मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, ऑलरेडी वीडियो लेंथी हो गई है। मिलते हैं किसी ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ, तो इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।